नमस्कार किसान साथियों। आज मैं अमित वर्मा आप लोगों के साथ में फिर से उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द टॉप ज्ञान। आज का हमारा वीडियो है कि हम पोषक तत्वों को पौधे पर देखकर कैसे पहचानेंगे कि किस पोषक तत्व की कमी है पौधे में। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल 17 पोषक तत्वों में से जो मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यह पोषक तत्व तो हमें पौधे तो जो है कि वायुमंडल से मुक्त रूप में मिल जाते हैं, तो हमें इन्हें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि इनके लक्षण कम हों या फिर इनकी कमी पड़ती नहीं है फ़िलहाल। तो वो प्राथमिक पोषक तत्वों में हमारे आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इनको देख लेते हैं। जब पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है तो इनमें भोजन कम बनता है। इसमें खास पहचान ये होती है कि इनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और अंदर की जो मुख्य सिरा होती है वो हरी बनी रहती है और पत्तियों के किनारे से पीलापन होने लगता है और ये डंठल सहित जो है पीली हो जाती हैं। अब आता है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी जब भी होती है पौधे में तो इनके पत्तियों के जो किनारे हैं वो किनारे गहरे हरे हो जाते हैं और पत्तियां के अंदर जो है भूरे और बैंगनी रंग की पत्तियां होने लगती हैं। पोटास। पोटास की कमी में पत्तियों पर जो अंदर के जालिकावत शिराविन्यास होते हैं इनके उभरे हुए धब्बे हो जाते हैं। सब पत्तियां मतलब कि उभर जाती हैं और इनके किनारे जलने लगते हैं और ख़ास पहचान ये रहती है जो किनारे जलते हैं वहाँ से पत्तियां फटने भी लगती हैं। और जो हमारे पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं इनकी कमी के लक्षण हमें सबसे निचली पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ में हमें जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और इसके साथ मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी भी हमें निचली पत्तियों से ही पता चलती है। द्वितीयक पोषक तत्व में हमारे आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो कैल्शियम में देखते हैं इनकी जो दिखाई पड़ते हैं इनके लक्षण सबसे ऊपरी सिरा पर दिखाई पड़ते हैं, शीर्ष कलिका पर। उसमें पत्तियां देर से निकलती हैं और पत्तियां अंदर की ओर मुड़कर सिकुड़ने लगती हैं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में पत्तियां अंदर तक पीली हो जाती हैं और इनकी सिराएं हरी ही रहती हैं और डंठल भी हरा रहता है। जैसा कि हमने नाइट्रोजन में देखा था, नाइट्रोजन में डंठल सहित पूरी पत्तियां पीली होती थी तब पौधा हरा, उसकी मुख्य सिराएं केवल हरी रहती थी। इसमें भी मुख्य सिराएं हरी रहती हैं और ये डंठल सहित जो है पीला नहीं पीला होता है, अंदर तक की पत्तियां केवल पीली होती हैं। सल्फ़र की कमी जब भी पड़ती है पौधे में तो सल्फ़र में कभी कभी देखा जाता है कि पूरी पत्ती सफ़ेद हो जाती है, नहीं तो देखा जाता है कि जालिका वर्त छोड़ करके ये खड़ी खड़ी धारियों में पीला रंग की धारियाँ इनमें पड़ी होती हैं सल्फ़र की कमी है। माइक्रो पोषक तत्वों में हमारे 8 तत्व आते हैं जिनमें फेरस, कॉपर, मैग्नीज, बोरान और कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल होता है। इसमें निकिल और मोलिब्डेनम की मात्रा ज़मीन में पर्याप्त रहती है, इनकी कमी के लक्षण बहुत कम ही आते हैं फिलहाल। देखते हैं जैसे कि मोलिब्डेनम में गोल गोल धब्बे पड़ कर के जलते हैं अंदर तक। और जैसे कि पोटास में देखा था कि पत्तियां किनारे से ही जलती थी और वो पूरी पत्ती जलती थी, इसमें किनारे में गोल गोल धब्बे लेकर के जलती है और पत्ती में अंदर तक धब्बे फैल जाते हैं। कॉपर में जो इनकी पत्तियों की जो सिराएं होंगी वो हरी रंग की मिलेंगी और पत्तियों पर धारीदार पीली धारियाँ पड़ेंगी और पत्ती जो है गिरने लगेगी और कुछ खाद्यान्न फसलों में पत्तियां गुच्छेदार हो जाती हैं। लोहा, ये नई पत्तियों पर इसकी दिखाई पड़ती हैं और मुख्य नसें जो है हरी रंग की होती हैं सिराओं सहित और बाकी की पत्तियां पूरी पीली पड़ जाती हैं। मैग्नीज में पत्तियों में जो जालिका हैं कुछ उभरी हुई मिलती हैं, पीली हो जाती हैं वही, और सभी सिराएं जो इनकी नई और पत्तियों के ऊपर जो मोटी और पतली जो नसें होती हैं ये सभी नसें हरी पाई जाती हैं। ये केवल कुछ उभर करके पीली हो जाती हैं। अगला नंबर है जिंक। जिंक
की कमी जो है नई और पुरानी दोनों पत्तियों पर देखने को मिलती है। हाँ, तो इसका जो पत्तियों का रंग है वो कांसा और तांबा जैसा हो जाता है। इससे पौधे की लंबाई प्रभावित हो जाती है, नहीं हो पाती है, और खैरा रोग का मुख्य कारण जिंक ही है। क्लोरीन का मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का रहता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मॉलिक्यूलर के जो इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं उन्हीं का मुख्य कार्य होता है। इनके काफ़ी लक्षण जो है इनके दिखाई नहीं पड़ते पौधे पर। बोरान, शीर्ष कलिका पर पत्तियों में जलन हो जाती है, पत्तियां जल जाती हैं और फलों का जो है साइज काफ़ी प्रभावित होता है बोरान की कमी से। धन्यवाद साथियों।